नमस्कार, प्रणाम। आज फिर आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ कुछ दिन का अंतराल में एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैं अपनी टॉपिक शुरू करूँ, हालांकि काफ़ी चीज़ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, काफ़ी चीज़ आपको बोलना है, काफ़ी टॉपिक में डिस्कस करना है, कुछ करेंट कुछ थोड़ा सा पिछली ऐसे। इससे पहले मैं हमारी कुछ नूतन बंधु जो सब्सक्राइब किए हैं और हमारी चैनल में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुकेश गोतवाल जी, धन्यवाद, नमस्कार, आपको प्रणाम, आदाब सबको, सत श्री अकाल। मुरली भी, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद, आप हमारी परिवार का सदस्य बने। एस गौतम जी, आपको भी धन्यवाद। अभी एक हफ्ता में ये 3 मित्रों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। लेट्स स्टार्ट। नीट का ऊपर काफ़ी विस्तृत से मैं बता चुका हूँ और ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि 11 तारीख कल एक वेडिक आने वाला था, लेकिन इन्होंने जो रिजेंडर दिया है, मतलब जो एफिडेविट दिया है एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्टर जो एफिडेविट दिया है, वो कॉपी जो प्रतिपक्ष है उनको थोड़ा लेट मिला है, तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम मांगा है। और उन्होंने तो दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, उन्होंने बोला कि देखिए जो माल प्रैक्टिस जो हुआ है वो बहुत लिमिटेड एरिया में हुआ है, अराउंड 4800 सेंटर्स में एग्ज़ाम हुआ है। उसमें से कुछ बिहार, पटना, इधर गुजरात का गोधरा और राजस्थान, यूपी में एक आध सेंटर, इससे कुछ कम सेंटर में ये हुआ है। कुछ माल प्रैक्टिस जो हुआ है, 61 पीपल, मेन थिंग जो मतलब डाउट बढ़ाता है वो है 61 पीपल गेटिंग द फुल मार्क 720, जबकि 1 या 2 पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड में 1 या 2 आदमी टोटली हाईएस्ट मार्क 720 रखते थे। हाँ, तो ये थोड़ा डाउट हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बोला कि नहीं, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक आईआईटी मद्रास एक मॉड्यूल पेश है, एक स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल जो दिया है, अकॉर्डिंग दैट ओनली फ्यू सेंटर्स में जो है उसके लिए जो गड़बड़ी हुआ है, तो उसके लिए पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं है। जो नीट यूजी का जो काउंसलिंग बंद था, द काउंसलिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम 3rd वीक ऑफ दिस मंथ। तो ये उन्होंने दिया है। क्या वेडिक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया 18 तारीख को, 18 जुलाई को फाइनल वेडिक्ट आएगा। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह चालू होगा, फिर एडमिशन वगैरह जो भी होगा। मेरे ख्याल से जो वेडिक्ट जो मैं सोच रहा हूँ, हालांकि सीबीआई आज फिर एक राकेश रंजन बोल के एक बंदे को अरेस्ट किया है। जनरली ये लोग देखा है कि जनरली बिहार, झारखंड जो एपी सेंटर वही है, झारखंड बिहार एपी सेंटर वही है। और इसमें से बड़े बड़े जो कॉलेज का जो एग्जाम्स कंट्रोलर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो ये लोग इन्वॉल्व है, ज़्यादातर ये लोग इन्वॉल्व है। और इसलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट शायद जो सेंटर में गड़बड़ी का एक्सपेक्ट हुआ था, शायद उसी सेंटर में उसी स्टूडेंट के लिए उन्होंने री एग्जामिनेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन पूरा एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करेंगे। ये मेरा ये है। इस बात पे मतलब एक चीज़ होता है क्या ना, जब आप एक सेट क्वेश्चन तैयार करते हो, तो अगर वो लीक होता है ना, तो पब्लिक वो टोटली चारों तरफ से लीक हो जाता है और पब्लिक रट लेता है। अगर बाई चांस लीक हुआ तो, हालांकि किसी ने क्लेम किया कि टेलीग्राम का जो ऐप है उसमें पहले लीक हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि जब साइंटिफिक ऑडिट हुआ, देखा तो टैंपरिंग करके जो डेट को चेंज करके उसको किया है, वो फॉल्स साबित हुआ। और एक लड़की जो बीच में आया था, उसका जो काफ़ी वायरल हुआ था, स्पेशली प्रियंका गांधी वगैरह काफ़ी वायरल किए थे, वो इलाहाबाद को हाई कोर्ट में वो भी फॉल्स हुआ। उनके जो पेपर ये में स्क्रैचिंग मार के आया था, वो भी फॉल्स हुआ। मतलब काफ़ी जो फॉल्स नैरेटिव चलाया गया था इमीडिएटली, जो मतलब हवा को गर्म करने के लिए, वो धीरे धीरे कटता गया। तो ये नैरेटिव जो है, देन लेट्स सी 18 तारीख को क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ
जैसे कि हमारा मैं NOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक संस्था है जो वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम, सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो NOS है वर्ल्ड का। उसमें भी जो मैट्रिक प्लस टू का जो क्वेश्चन होता है मैं करता हूँ, मेरा ये मैं पब्लिक को पढ़ा के मैट्रिक प्लस टू बहुत लोगों को पास करता हूँ। हालांकि सब लोग पास जनरली होते हैं, मेरे जितना स्टूडेंट है कभी कोई फेल हुआ नहीं है। दूसरा तरीका जब मैं जानता हूँ कैसा होता है क्या होता है, उसमें भी कभी ऐसे मार प्रैक्टिस में, हाँ पहले क्या होता था उसके जगह भी एग्जाम देता था, जो यूनिवर्सिटी लोगों को पता नहीं चलता था, वो एडमिट कार्ड देखते थे नहीं चलता। अभी तो आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ता है एडमिट कार्ड का, तो पकड़े जाते हैं उसमें। को नहीं थोड़ा बहुत पढ़ाई तक करना पड़ता है। तो उसमें क्या है ना, वो 4 सेट का क्वेश्चन रेडी करता है। अगर मेरे को क्वेश्चन एक सेट मिल गया मेरे कहीं से कैसे मैंने निकाल लिया क्वेश्चन एक से, तो उसको ये करके मैं आंसर लिख के किसको देने से रटा नहीं ले रहा था, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको वही सेट ए आएगा, सेट डी भी आ सकता है, सेट सी भी आ सकता है, 4 सेट। तो नीट का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम कोई सेट हुआ है, अगर 4 सेट हुआ है, तो ये लोग अगर लीक करेंगे तो उनको कैसा पता है कि इस कैंडिडेट को ये सेट मिलेगा। हाँ, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैंडिडेट कैसे प्रिपेयर होगा, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू राइट, उसको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो ये बात है। लेकिन इस बात में एक हंसी मजाक में एक्चुअली मैं एक अपनी खुद का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये जो एग्जामिनेशन कॉपी सिस्टम है, हम लोग जब नेवी में वन बिकेम में सब लेफ्टिनेंट, एक्चुअली अपना नेवी के स्टॉप भी पता नहीं क्या हो रहा है। सब लेफ्टिनेंट होने के बाद जब गंजा स्ट्राइक लगता है फ्रॉम मिडशिपमैन वे प्रमोटेड टू सब लेफ्टिनेंट। मिडशिपमैन का टाइम एक बोर्ड होता है, बोर्ड में क्लियर करने के बाद वाइवा रिटेन सब होता है। उसके बाद हम स्ट्राइक लगाते हैं और कमीशन होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करके हमारा कमीशन देता है और हम हमारा 1 साल का एक सब लेफ्टिनेंट कोर्सेज होता है। वो कोर्सेज में हम नेवी का जितना भी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, उसमें 1 महीना 1.5 महीना डिफरेंट ये में कोर्स करते हैं। लाइक एक गनरी स्कूल है, उसमें गनरी के बारे में सीखते हैं। एक कम्युनिकेशन स्कूल है, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में। ND स्कूल नेविगेशन एंड डायरेक्शन, उसमें सीखते हैं। वो एक INS हमला बोल के उसमें सप्लाई एंड लॉजिस्टिक उसके बारे में सीखते हैं। INS शिवाजी में हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका बारे में सीखते हैं। अटैचमेंट हो रहा है। बलसोरा INS बलसोरा जो जामनगर में, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कोर्स होता है। इसका मतलब टोटली इन सब लेफ्टिनेंट कोर्सेज वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द इंडियन नेवी वेरियस स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या ना 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें लास्ट में 2 दिन से पहले का एग्जाम होता है। एग्जाम मतलब 50 मार्क का एग्जाम रहता है और सब लोग शॉर्ट 1 से 50 का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ABCD मीन्स मल्टीपल चॉइस, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। हाँ, और सब कोई ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटे का टाइम रहेगा। आधा घंटे अगर आप पढ़े हैं, इजी क्वेश्चन रहता है, सब टिक करके निकल जाए। तो उसमें भी हमारा कोर्सेज में कुछ जो अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाले रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं, उनको हम हमारा लैंग्वेज OG बोलते हैं। OG पता नहीं अभी क्यों बोलते हैं। OG मीन्स और ज़्यादा एक तो आदमी बनना चाहता है, बाकी वो अराउंड 10% रहता है। और 90% जो चलो गया नया जगह गया, मस्ती करो, डेली मोटरसाइकिल निकालो, पिक्चर जाओ, कहीं बियर बार बैठो, बियर ये करो, मस्ती करो, आ जाओ। और बाकी एग्जामिनेशन का देखते हैं 1-1.5 दिन का पहले देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम होता है। तो हम लोग क्या किए कि जो 6-7 में भी OG था एक्चुअली, मैं भी कभी पढ़ाई लिखा करता था। हमको पता रहता है बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हम लोग को पता चला ABCD से टिक मार्क करना है। तो बाकी जो पढ़ाई लिखाई पार्टी नहीं है, वो लोग 1 दिन पहले हमारा ये को आते हैं हमारे पास, भाई आंसर बता दे। हमको पता है क्वेश्चन क्या है। तो जनरली एक बहुत बंदा जो है ना, वो क्वेश्चन निकालने में माहिर है। वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन निकाल आता है, हम लोग जो आंसर करते हैं। वो एक लेफ्टिनेंट भाई थे, उनका कपबोर्ड में क्वेश्चन रहता था, लेकिन वो कैसे ना कैसे वो कपबोर्ड का चाबी उधर था, कैसे क्वेश्चन निकाल रहे थे। तो ये क्या किए, नहीं क्वेश्चन निकल गया। कोई स्कूल है, आई थिंक कम्युनिकेशन स्कूल है, मुझे को जो याद है। क्वेश्चन निकल गया, निकलने के बाद शाम का टाइम आ गया सब ये। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, हम आंसर तो निकाल लेते, कर लेते। वैसे भी हम क्वेश्चन हमको उस टाइम पर मिलेगा तो हम कर लेते, लेकिन हम पढ़े नहीं लिखे। लेकिन उन्होंने तो पढ़ना ही नहीं है बस बोलो। तो उन्होंने क्या किया ना, हमने जो टिक किए उन्होंने मार्क करके पेपर में लिख दिया ACDBK ऐसे ऊपर आपको ABCD 4 ही है। मैं जो सही है लिख लिया।
उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लिख लिया, उसको रट्टा लगा दिया। रट्टा लगा के जब नेक्स्ट डे क्वेश्चन आया तो उन्होंने मार दिया 1 नंबर A, 2A, 3D, जो रट्टा लगा था कहीं मार दिया। लेकिन क्या हुआ है कि वो जो क्वेश्चन जो ऊपर था, जो उन्होंने मार के ले गया, वो चलो ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो एक डमी क्वेश्चन था। पब्लिक को प्रैक्टिस के लिए देने के लिए, तो उसको ओरिजिनल क्वेश्चन लगा के सब रट्टा लगा लिए। बाद में जो रिजल्ट इमीडिएटली 2 घंटे में आ जाता है। 2 घंटे में रिजल्ट आया, तो हम लोग पढ़े लिखे तो हम देखें कि सारा जो क्वेश्चन हमको दिया था वो तो वही नहीं है, सारा कुछ पता नहीं, तो सर हम तो सही से आंसर दे दिए। लेकिन बाकी जो सब रट्टा लगा के ABCD ये सब मार के आए थे, उसमें से काफ़ी बंदे हो गया फेल हो गए, तो उसको फिर री एग्जाम समझेंगे। तो जो आदमी 8-10 फेल हो गया, हमारा 60 आदमी का बैच था उस टाइम पर, उस बैच में। हाँ, जो फेल हो गया 8-10 जो फेल हो गए, टोटली बाकी जो मार्क हो गया कुछ सा लग गया। तुक्का तो कुछ ना कुछ लगता है। मैं बता दूँ तुक्का कैसे लगता है, कुछ ना कुछ लग जाता है। अगर टोटली 50 मार्क का क्वेश्चन है, आपने अगर सब में A टिक कर दिया ना, तो मिनिमम 10 तो बज ही जाता है, लग ही जाता है, मतलब 10 मार्क आपको मिल ही जाता है, मिल जाता है। तो ऐसे तुक्का कुछ लग गया हो, कुछ क्लियर है, बाकी सब फेल हो गए। उनका 2 दिन के बाद फिर एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद बाकी 2 दिन आगे हमारा कैबिन में काफ़ी माथा पच्ची करके उनको पढ़ाया वो क्लियर बेस्ट क्लियर। तो ये होता है तुक्के का मतलब। ये एक लाइटर नोट में, नीट एग्जाम वैसे नहीं हुआ होगा, लाइटर नोट में बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नीट के लिए अभी आते हैं अपना केजरीवाल उपाख्यान। एक्चुअली काफ़ी दिन से वीडियो करते थे, जब तक केजरीवाल का बारे में कुछ नहीं आता ना तो मज़ा नहीं आता। लोग हमेशा कमेंट में पूछते थे, सर आपने केजरीवाल का ऊपर जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसका ऊपर कैसे वीडियो नहीं किए। बस केजरीवाल का टॉपिक जो है ना वीडियो करते हुए तो लोगों को काफ़ी, मैं जानता हूँ कि काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलता है। मतलब फिल्म देखने से अच्छा है कि मेरा वीडियो देखे टेक के लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन दिस केजरीवाल उपाख्यान। एक्चुअली अगली सीन में क्या आएगा, नेक्स्ट सीन में क्या आएगा, कैसे टर्निंग लेगा, क्लाइमेक्स क्या आएगा। तो आज केजरीवाल का जो मेन हियरिंग था एक्चुअली वो था कि ईडी के जो उनको अरेस्ट किया वो था दिस इज जस्टिफाइड है ना। उसके ऊपर वो हमेशा क्या, एक बार तो जस्टिस दीपंकर दत्ता और संजीव खान्ना ने दूसरा वो भी किए थे, उनका बेल से उन्हें इंटरिम बेल लिया था इलेक्शन प्रचार के लिए। फिर 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो बाद में उन्होंने कोशिश किया राउस यूनिवर्सिटी में कोर्ट में नीचे फुटबॉल की वहाँ भी, इधर फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फ्री है। वो फुटबॉल की तरह पूरा 2 दिन में हर दिन कहीं ना कहीं केजरीवाल। तो उनको पता चला कि जब तक ये मेन केस का फैसला नहीं होता है तब तो उनको बेल मिलना मुश्किल है। संजय सिंह को बेल मिल गया इसलिए कि अभी तक मनीष सिसोदिया को नहीं मिला, लेकिन शायद उनको मिल जाए। उसका जो जेएन है एक्चुअली वो सदर घोटाला में नहीं है, वो दूसरे घोटाला में पीएम में पता, उसको अब तक उनका मिनिस्टर उसको बेल नहीं मिला है। कभी कभी हेल्थ ग्राउंड में मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी अंदर। तो संजय सिंह को इसलिए मिल गया कि उसने उसको देखा 2 करोड़ लिया था, 2 करोड़ लिया, उसने माना हम 2 करोड़ लिए थे। किससे लिया था हमको पता नहीं था। ऑफिस में बहुत से लोग आते हैं डोनेशन देने के लिए पार्टी को, और हमको तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो उसमें से हमको 1 पैसा नहीं मिला, तो 2 करोड़ रुपये गैस दिया था हमने उसको पार्टी फंड में मैंने डिपॉजिट करवा दिया है, और उसका प्रूफ दिखा दिया कि यस मैंने उससे 1 रुपया लेके मेरा ना तो मकान बनाया, ना बाइक खरीदा, ना कार खरीदा, ना कुछ किया, ना गहना बना के मेरा बीवी को दिया। इस ग्राउंड पे ईडी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसको बेल मिल गया। अभी क्या है, ये मैटर खिंचता जा रहा है। और दिल्ली में आप देखा एक्सट्रीम क्लाइमेट, कभी जब गर्मी होता है तो एक्सट्रीम गर्मी होता है, जब बारिश होता है देखो गर्मी के टाइम में पानी का क्राइसिस, टैंकर जाके पानी लगने से पहले पानी ख़त्म होता था। इतना ये है पूरा त्राहिमाम सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, आशीष महाराणा हंगर स्ट्राइक किए। फिर बारिश, जब बारिश हुआ 1 दिन में बारिश 88 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट 232 mm का बारिश, 80 ईयर्स का बाद इतना बारिश नहीं हुआ। तो ना एक्सट्रीम टेम्परेचर, जब बारिश होता है बारिश ज़्यादा होता है, जब ठंड पड़ता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, एक्सट्रीम। तो ये तो क्लाइमेटिक ये है। तो ये से कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट भी रियलाइज करे चीफ मिनिस्टर को बेल दे देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एक चीफ मिनिस्टर उधर एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर चाहिए जो चेयर में बैठता है। हाँ, नहीं तो खिचड़ी चलता है एक्चुअली।
ये कौन सा ये लिया तो अपनी डिसीजन में ले लिया, अपनी डायरेक्शन में ले लिया, ये इधर गया उधर गया किधर गया कौन किसको पता नहीं रहता, दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर। तो आज क्या हुआ कि जस्टिस दीपंकर दत्ता जो पहले उनको इंटरिम बेल दिए थे वो आज बेंच में थे। सुप्रीम कोर्ट बीच में जो फुटबॉल की अभी जो केजरीवाल घूम रहा था, ठक राउस एवेन्यू कोर्ट, ठक सुप्रीम कोर्ट, ठक बैक टू हाई कोर्ट, ठक बैक टू निचली कोर्ट, ऐसे घूम रहा था। बिकॉज उस टाइम पर कोर्ट की छुट्टियाँ थी और छुट्टियाँ जो ख़त्म हुई 8 को, तो अभी जो 8 जुलाई से कोर्ट जो रेगुलर फंक्शनिंग हो रहा है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया कि तो सुप्रीम कोर्ट जो पहला जो मामला है ईडी जो उसको अरेस्ट किया, उधर इट इज जस्टिफाइड नॉट, ठीक है उन्होंने गलती मान लिया, 9 सम्मन मैंने अवॉइड किया, हालांकि रीजन काफ़ी दिया ये था वो था ये था, और ना एक एजेंसी एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी आपको बुला रहा है, इट इज़ योर ड्यूटी तो इंश्योर दैट यू बी देयर। हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया था इसी रीजन में, मेन रीजन नहीं है, और केजरीवाल को अरेस्ट किया मेन रीजन नहीं है, ही वॉज टाइम टू अवॉइड द समझ ईडी समझ। तो लेकिन फिर भी आज उनको इंटरिम बेल मिल गया है। इंटरिम बेल इसलिए पर रेगुलर बेल नहीं मिला क्योंकि ईडी बोला कि ये जो चीज़ है आपने जो जजमेंट दिए दिस हैज टू बी एक बड़ा बेंच में इसका डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं इंटरिम बेल हम देते हैं और जो बड़ा बेंच हम रिकमेंड करते हैं चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे 3 बेंच या 5 जो जगह बेंच में ये करेंगे, उसके बाद अगर वो बेल देते हैं या वास करते हैं नहीं तो बेल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये लेकिन केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सीबीआई के भी एक चार्ज लगा हुआ है, वो भी अभी इनको ये जो कोर्ट जो फुटबॉल काफ़ी देर और कुछ दिन घूमते रहेंगे। ये केजरीवाल की कहानी अभी और 2-3 एपिसोड का बाद हम केजरीवाल के बाद दोबारा आएंगे। देन हम आते हैं हो गया बहुत बड़े 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है CRPC 125 का अंडर। उन्होंने बोला है कि आप चाहे पर्सनल लॉ में आपका क्या लिखा है, मुस्लिम का ये में क्या लिखा है हमको मतलब नहीं है, आप मुस्लिम हो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो, हमारे जो संविधान में CRPC 125 लिखा है कि आप अपना बीवी को तलाक दिए हैं, तलाक का मतलब डाइवोर्स किया है, तब पर राजपद हुए कोर्ट में जाके जैसे हुए में डाइवोर्स किए हैं, चाहे म्यूचुअल में हो चाहे ये हो, आपको उसका भरण पोषण आजीवन देना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1986 शाहवाना केस, उस टाइम पर राजीव गांधी जी एक मैसिव मैंडेट का साथ जीत के आए थे, 414 सीट था लोकसभा में, मैसिव मैंडेट। इंदिरा गांधी का मौत हुई थी और सिंपैथी वोट में मैसिव मैंडेट। सब लोग को मतलब आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड द पर्टिकुलर मुस्लिम बट इवन नॉट ओनली कांग्रेस इवन द बीजेपी ऑल्सो, बस जितना भी आते हैं पार्टी सब मुस्लिम को मसला बनना बहुत जरूरी समझते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली नहीं है। आप संविधान जो आपने एक्सेप्ट किया है वो एज पर दैट। उन्होंने शाहबानो बोल के एक 72 ईयर्स का ओल्ड लेडी उनका तलाक हो गया, उनका हस्बैंड ने एक नई यंग लड़की को शादी कर ली, शादी करने के बाद तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक जो उस टाइम ट्रिपल तलाक वो जनरल ऑफिस वो तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने वो बिल पास किया, तलाक दे दिया, भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं दिया उनका। उन्होंने बोला कि हमारा जो शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है कि हम जो मेहर पता नहीं है उनका जो शादी का टाइम में कुछ मेहर होता है, कुछ पैसा वो लोग देते हैं जो लड़की को, एक्चुअली हमारा टाइम ये भी जैसे कि डाउरी वगैरह, हालांकि ये तो मतलब लॉ के विरुद्ध में, लेकिन कुछ जो देते हैं लड़की को, लड़के वाले लड़के को देते हैं, लेकिन मुस्लिम में शायद आई डोंट नो दैट ये शादी में लड़के वाले लड़के को देते हैं, वो दैट कवर्स हीज जैसे अगर तलाक होता है तो उसका भरण पोषण के लिए पहले से एडवांस में देते हैं। ऐसे कुछ किया करके जब शाहबानो का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं ये तो टोटली इनह्यूमन है, नो यू हैव टू लुक आफ्टर 72 ईयर्स और बुढ़ी मर जाएगी,
हाँ कितना साल बचेगी और 5 साल 10 साल बचेगी, कहाँ जाएगी। हाँ और आज ये है, कल अगर कोई ये उसका 3 बच्चा है, बच्चे का तो नहीं लगेगा, उसको तलाक देगा, भगा देगा, उसको कौन पहचानेगा उसको। राइट टू लाइफ जैसे आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन होता है, तो आर्टिकल ये 21 में राइट टू लाइफ, ये सब बहुत सारी चीज़ है जो उन्होंने वो आर्टिकल को उठा के उधर दे रहे। तो राजीव गांधी फिक्स में चला क्या करेंगे, मुस्लिम नाराज हो गए, तो सारे मुस्लिम संगठन उलमा जाके पहुँचे राजीव गांधी के पास। राजीव गांधी ने ठीक है इमीडिएटली पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया और सुप्रीम कोर्ट का जो राय को खारिज कर दिया, दैट मीन्स दैट वाज रिजेक्टेड। तो अगेन बैक टू दैट सरिया पसलन उलमा ये आया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर दिया। फिर 1986 में 87 इमीडिएटली 5 जजों का एक बेंच बने। उन्होंने ये जो इसमें किए, ये जो लॉ बोर्ड गवर्नमेंट जो है, जो ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस 6 महीने में लैप्स कर जाते हैं, उसको और 6 महीने में एक्सटेंड कर देते, तो क्या परमानेंट सोल्यूशन निकाला। तो उन्होंने जब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में 5 बेंच के जजमेंट में 5 जज, उन्होंने बोला नहीं उसको रुकास मतलब बेसिकली इंग्लिश 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उन्होंने बोला कि आप जो भी देते हो 3 रुकात समथिंग आता मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अंदर उसको दो। इन्होंने क्या किया ना, उसको इंटरप्रेट करते उर्मे वाले बैठे हैं ना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो जो बैठे हुए हैं, हालांकि ये लोग सब और समझा नहीं गए, दे आर नॉट संविधान में इनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने देखा कि नहीं, जो कोर्ट दे हम कोर्ट का फैसले को मानेंगे, इसको सिर्फ 3 महीने के लिए हम मेंटेनेंस देंगे। जैसे 3 महीना खत्म हुआ तो फिर डब्बे में फिर तेलंगाना में जो केस अभी आया, हालांकि बीच में बहुत केस बज आए वो आपस में सेटल हो गया ये आया। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने बड़ा सॉलिड फैसला दिया, बोला नथिंग डूइंग, देयर इज नथिंग कल पर्सनल लॉ, पर तुम घर में किसको रखो क्या पूजा करो ठीक है, लेकिन जो मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये एक्ट जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि उनका शरीयत में क्या ना 15 साल जनरली होता है, तो एक लड़की मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, तो उनका लॉ में है कि तब उसको शादी का योग्य है। लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, दैट 18 ईयर्स में उससे पहले शादी नहीं कर सकते। तो उसको भी पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लागू किया, तो नथिंग नहीं, तुम्हारा जो शरीयत क्या करता है और शरीयत का लागू करेंगे, सेकुलर संविधान लागू नहीं करेंगे तो सारी जगह पर शरीयत हम लागू करेंगे, तुम सारा चोरी का तुम्हारा हाथ कटेगा। तो वो भी काफ़ी घुल हो गए, फिर सेटल हो गया। नहीं अभी वो सुधर गया, होता नहीं हो 15 साल नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ, वो सुधर गया। फिर अभी एक बहुत अच्छा यह है, अभी कांग्रेस अभी फिक्स में रहेगा। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अभी दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अभी अगर कांग्रेस इनका सपोर्ट लेती है वो फंसेगी, कांग्रेस अगर उसका सपोर्ट नहीं लेती है वो फंसेगा। तो देखते हैं कौन सा कोर्ट क्या स्टैंड लेगा, बट दिस इज ए लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथहोल्डिंग द CRPC 125। तो ये 2-3 दिन पहले का जजमेंट है। इसके बाद हम आते हैं रशिया ऑस्ट्रिया का जो ये 9-10 8 तारीख को गए, 9-10 तारीख को वापस आ गए। 2 दिन रशिया में रहे, प्राइम मिनिस्टर का विजिट था। 5 साल के बाद वो गए इंडो रशियन बायलैटरल समिट उसको होता है, हर साल में समिट होता है। रशिया वाला इधर आता है एकदम, हम उधर जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर 5 साल हो गए नहीं गए थे, तो बीच में 2 साल कोविड हो गया। लास्ट ईयर यहाँ पर इंडिया होस्ट के तो 14 नहीं आए थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उससे पहले यूक्रेन का जब युद्ध हो गया उस टाइम पर जो बायलैटरल हुआ तो हमारा जयशंकर गए थे, मोदी नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम पे उन्होंने गया जाके उन्होंने रशियन वेरी वंडरफुल रिसेप्शन टू मोदी एंड मोदी उनका कंधे पर हाथ तप रहा है, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है ना, गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देन उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, अवार्ड ऑनर जो है ना, वो मोदी जी को दिए हैं। देयर आर डिनर दिस डे, मोदी मेट आर इंडियन डायफोरिया, जो वहाँ पर थे इंडियन लोग, उनसे मिले, उनको प्रॉमिस किए कि हमारा जो एक तो जो एम्बेसी है रशिया में, हम उसके साथ 2 कमर्शियल एम्बेसी भी खोलेंगे रशिया में, एक गिफ्ट फॉर इंडियन। दूसरी बात जो एक्चुअली जब दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट हुआ उसमें
मेंशन हुआ एक्चुअली जब उन्होंने डिनर में बात किया था ना, मोदी इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड एक्चुअली। वो डरते नहीं है, जो कहते हैं आंख में आंख मिला कहते हैं वो सही बोलते हैं। हाँ मतलब पुतिन को बोले भैया देखो इतना आदमी मर रहे हैं, तुम्हारे मर रहे हैं, उधर ही मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो तुम ऐसे अगर ये युद्ध चलता रहेगा ना, कोई और जवान आदमी ने, तुम तो जो जनरल लोग तो पीछे बैठे तो मर नहीं रहे ना, मरे तो जो जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। हाँ तो 25 साल 50 साल बाद क्या होगा, अभी बुढ़े ही रह जाएंगे, कोई जवान नहीं बचेगा। स्टॉप दिस वॉर। तो पुतिन ने बोले, वो भी बोले कि ठीक है हम तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो जो नाटो वो जो ये उनको समझाओ ना कि वो ये वेपन वगैरह दे रहे हैं, वो उसका रहे ना, उसको भड़का रहे ना। तो कभी बातचीत हुआ, मोदी बोले ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और जब मोदी आए तो वेस्ट से भी, इवन यूएस से भी जो स्टेटमेंट आया कि मोदी जी जा रहे हैं, एंड मोदी इज द ओनली पर्सन इफ ही टेक्स इनिशिएटिव एंड टेक, अगर मीडिएशन करते हैं तो ये वार बंद हो सकता है। और ये वार बंद होना बहुत जरूरी है। जो मिडिल ईस्ट में जो वार हो रहा है हमारे वहाँ का, वो इतना इम्पोर्टेंट तो है बिकॉज ऑफ द ट्रेड, स्वेज कैनाल और जो मेडिटेरेनियन सी वगैरह, वो ट्रेड डिस्ट्रक्शन एक है इशू है। लेकिन ये जो इशू इसलिए कि बिकॉज जो फूड, बिकॉज दैट इज द व्हीट बास्केट एक्चुअली, व्हीट बास्केट एंड ऑयल, तेल, यूरेनियम, यूक्रेन के पास यूरेनियम है, यूरेनियम, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर उसको बंद नहीं किया गया ये वर्ल्ड के लिए बहुत इज ए वेरी बैड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड, उसको बंद करना जरूरी है। तो मोदी उनको भी प्रॉमिस करें, उनका जॉइंट डिक्लेरेशन में ये आया है, पुतिन और मोदी जब जॉइंट डिक्लेरेशन दिए तो बोले नहीं ये वार जो है बंद होना चाहिए, पुतिन भी बोले बंद होना चाहिए। इज ए बिग अचीवमेंट फॉर मोदी एंड लेट्स सी हाउ ही टेक्स ए स्टैंड। इवन कि 10 तारीख को जब वो 9 तारीख को जब वो ऑस्ट्रिया में लैंड किए, ऑस्ट्रिया में भी उन्होंने यही बात बताया, यूक्रेन वार जो ये होना नहीं चाहिए, इसको तुरंत बंद होना चाहिए, ये वार सॉल्यूशन नहीं है, हमारा यूएन का चार्टर में है। हाँ रशिया को सबको यूएन का चार्टर मानना पड़ेगा, वार इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज़ द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, उनको निकालना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, मीडिएट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ से कुछ आदमी लोग को कुछ दलाल जो है फंसा के बोले तो रशिया में जाके तुम सेना के लिए पोर्टर का काम करोगे। पोर्टर में सामान इधर से लेकर उधर पहुँचाना, उसको लेके वो तो राइफल पकड़ के रशियन आर्मी में शामिल करके लड़ाई लड़ा दी। कुछ आदमी मारे गए और कुछ आदमी को पहले कैसे न कैसे आगे करीब 10 आदमी वगैरह आ चुके हैं, और कुछ जो बचे हैं तो रशिया प्रेसिडेंट से बात कर, रशिया बोले ठीक है आपने इंडिया का जितना है हम लोग सर्वे करेंगे, जितना आदमी को जो अगर यहाँ पर रशिया में बस जाना चाहिए तो उनको सिटीजनशिप दे देंगे, बाकी जो इंडिया जाना चाहेगा हम अपनी रिस्क में अपनी तरीके से उनको वापस कर देंगे। बाकी जो जॉइंट डिक्लेरेशन में जो आता है जनरली बहुत सारी चीज़ होता है जो जनरल होता है, मतलब हमारा टूरिज्म बढ़ाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी, ये से बहुत सारी जो जनरल होता है, जो जगह में जाएंगे ये 5-6 साल से ट्रेड कमर्स बढ़ाएंगे, बायलेटरल ट्रेड को 100 बिलियन तक ले जाएंगे 2030 तक, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। लेकिन जो मेन की जो पॉइंट है जो एक्चुअली डिस्कस कर लिए गए थे, एक तो है परसेंट एग्रीड है, और अपना एनर्जी बिकॉज वी हैव कमिटेड बाई 2050 वी हैव टू हैव द लेवल ऑफ जीरो एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 4 न्यूक्लियर प्लांट हम इंडिया को देंगे, 4 न्यूक्लियर प्लांट, ये एक टेक अवे। और एक जो है उन्होंने स्ट्रांगली इन ओपन दिस थिंग, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर जो उन्होंने बोला कि इंडिया को अभी टाइम हो गया, इंडिया मस्ट गेट ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, क्लियर कट बोले परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। और मैं देखता हूँ अगर मोदी कैसे ना कैसे कोशिश करके कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट निकाल के, अगर ये हालांकि मोदी का विजिट टू रशिया जेलेंस्की को पसंद नहीं आया यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा, तो मोदी उसको समझा लेंगे, मैं जानता हूँ समझा लेंगे। अगर निकाल के कुछ निकाल लेते हैं तो मोदी जी के लिए नोबेल प्राइज तक कहीं गया नहीं है। दूसरी बात है कि इंडिया का जो दावेदारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी चाइना भी मतलब मना नहीं कर पाएगा, तो रशिया चाइना का पर प्रेशर डालेगा, अपना ओनली एक ही तो जो है चाइना है प्रेशर डालेगा, तो अपना दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगा।
एक चीज़ है और मैं सब चीज़ कवर कर लिया हूँ। चीज़ और एक जो चीज़ इसमें आया है, एक गजब की चीज़ हुआ जब इसमें जो वार शुरू हुआ, तो उसमें सब यूरोपियन नाटो कंट्रीज जो है ना, ये अपना एयर स्पेस को जो है ना टोटली चाइनीज़ के लिए नो फ्लाइंग जोन कर दिया था। ये जो रशिया के लिए नो फ्लाइंग जोन कर दिया था। तो इसलिए जो भी फ्लाइट वगैरह उधर जाता घूम के जाता, इधर वेरी कॉस्टली है। तो अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो अगर नेक्स्ट ऑस्ट्रिया जाएंगे तो इधर से अफ्रीका होते हुए इसे घूम के जाएंगे तो चार्जेस लगेगा। बट नाटो वॉज एग्रीड टू लिफ्ट दैट सैंक्शन, एयर सैंक्शन। मोदी सीधा मॉस्को से टेकअप के बीच में लिथुआनिया, बुल्गारिया, पोलैंड होते हुए ऑस्ट्रिया में जाएंगे। दैट थिंग वॉज लिफ्टेड फॉर मोदी। जैसे नहीं तो कोई गोली मार के मोदी का ट्रेन को नहीं गिराया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पर अभी टाइम शायद हो गया, 30 मिनट हो गया। अभी तो मैं अगर बोलता रहूँगा तो और 10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बोर नहीं करूँगा, यहीं पर रुकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों फटाफट और एक वीडियो बैक टू बैक वीडियो करूँ। और मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आज बंद कर रहा हूँ, पॉज दे रहा हूँ। उसको शायद कल या परसों में कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। नमस्कार अगेन, वंदे मातरम, जय हिंद।